रिक्वायरमेंट है वो उनकी ज़रूरत है, क्योंकि 90% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो ट्रेन पर डिपेंड करती है। नहीं, रेलवे के मिनिस्टर वो लोग बनाए थे हाँ। जिनके अपने ट्रकों के बिजनेस थे, तो वो क्या रेलवे को चलने देते? गोरे का बनाया हुआ सिंगल ट्रैक आज तक बढ़ नहीं सका बल्कि कम होता गया है। अच्छा, तरीके हैं वो ट्रेन के थ्रू ही वो जाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं कि हम बाय बस। एग्जाम्पल जैसे आप एक घर है, हाँ। उसको घर को अप टू डेट रखने के लिए, उसको चलाने के लिए आप सब कुछ करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सिद्रा, आप जिस तरीके से इंडिया अपने रेलवे स्ट्रक्चर को जितना सीरियस ले चुका है और दूसरे नंबर पे आ गया इलेक्ट्रीफाई रेलवे नेटवर्क पे? देखिए, बात सिंपल सी इतनी सी है कि आपने बात किया है कि भारत अपनी ट्रेन की जो सिस्टम है, एक नेटवर्क है, उसको और कितना स्ट्रॉन्ग करेगा उसका, और कितना कह लेंगे इसको डेवलप करेगा, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो उनकी ज़रूरत है, क्योंकि 90% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो ट्रेन पर डिपेंड करती है। अपने कह लें कि जो रोज़गार पर जाने के तरीके हैं वो ट्रेन के थ्रू ही वो जाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं कि हम बाय बस चले जाएं या रिक्शा ले लें या ये कर लें या वो कर लें। तो आप देखें कि अभी वहाँ पर 9 बजते हैं तो ऐसे लोग हाँ। आते हैं कि आप दंग रह जाते हो कि इतनी आबादी है जो कि ट्रेन से सफ़र करती है। अभी आपने जैसे कि बात की कि इंडिया ने स्विट्ज़रलैंड को पीछे छोड़ दिया और कह लें कि अपना प्लेसमेंट बनाया है सेकंड नंबर के ऊपर कि भाई फास्टेस्ट इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन के अंदर शमूलियत है, और चाइना को तीसरे नंबर पर फेंक दिया इन्होंने। और राउंड अबाउट अगर देखा जाए तो इंडिया ना सिर्फ एक बड़ा नेटवर्क है ट्रेन सिस्टम का, बल्कि 25,000 ट्रेन पर डे इंडिया मैनेज कर रहा होता है कि भाई हमने किस तरह से चलानी है, कहाँ लेकर जानी है, इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। सो भाई उनको पता है कि भाई हमारी आवाम का इंटरेस्ट क्या है, हमारी आवाम को फैसिलिटेट कैसे करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जितनी बड़ी आबादी होगी, जितना बड़ा मुल्क होगा, उतनी ही ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ अपने लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, वरना वो कैसे जाएंगे। आप देखिए, आई थिंक सो कि इनकी फास्ट, अभी आपने वंदे भारत की बात किया, ये इंडिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रेन है, और जाहिर सी बात है वो उसकी स्पीड भी 145 आप बता रही हैं कि बहुत जल्द होने वाली है। तो ये एक और बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया के ट्रेन रूट्स की बात की जाए, उनकी ट्रेन की बात की जाए। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो खुद इंडिया को जो बुलेट ट्रेन हैं वो गिफ्ट करती हैं, और उनको कहती हैं कि भाई हमारी तरफ से आप ये एज अ गिफ्ट रखें। आप जापान को रिसेंटली देख लें। सो यहाँ पर जब आपको पता है कि आपकी आवाम टोटली डिपेंड कर रही है आपकी ट्रेन के ऊपर, तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये बनती है कि आपने अपनी ट्रेन को बूस्ट देना है, आपने अपनी ट्रेन को अच्छा लेकर चलना है, उनकी फैसिलिटीज़ को बेटर करना है, ताकि लोगों को पता चले कि यस दिस इज़ इंडिया और यहाँ पर ये सब कुछ अवेलेबल है। अब हम कहेंगे पहले हम कहते स्विट्ज़रलैंड कितना अच्छा है, हालांकि यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है वो, जहाँ पर कह लें कि वो 100% इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन थी, बट इंडिया ने 99.6 समथिंग कह लें कि उसको अचीवमेंट की है। सो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। हमारी ट्रेन यहाँ पर बचपन में कभी हम ट्रेन करते थे, जब कह लें कि आपके फादर की पोस्टिंग होती थी ना, तो आप पहुँच जाते थे कि चलो यार बाय ट्रेन हम लोग सफ़र कर लेते हैं। वो बचपन का सफ़र और अब के सफ़र में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है भाई। अब हम नहीं चाहते कि बोगियाँ आपस में टकराएं और हमारा ऊबर पहुँच जाए हम जल्द से जल्द। सो यू कैन से दैट कि भाई अब हम ट्रेन पे सफ़र करना प्रेफर करते ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। भरोसा नहीं है। अच्छा, ये आपने एक बात की कि इंडिया की जो अवाम का इंटरेस्ट है, जो इंडिया की अवाम में सबसे ज़्यादा ट्रेन में सफ़र करती है, तो उस चीज़ पे काम करें। दूसरी एशियन कंट्रीज़ को देख लें, अगर कोई बसेस पे भी इतना डिपेंड कर रहा है, बांग्लादेश या अफगानिस्तान या तो नॉर्दर्न एरियाज़ में आपको ट्रेन सर्विसेज मिलती हैं। हम नॉर्दर्न एरियाज़ पहुंच जाएं, हमारा बस मेरे ख्याल में स्कर्दू में आपको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नज़र आ रहा है, उधर जाएं, फिर वहाँ से कश्मीर के लिए निकल होता है वो भी बंद हो चुका है। मतलब उधर उस एयरपोर्ट में उतर जाएं, फिर उसके बाद हम लोग वापस कश्मीर आए, कश्मीर से पता ही नहीं हमें चलेगा कि हमने रूट कौन सा लेना है, कहाँ पे किस साइड पे जाना है। मतलब हमें ट्रेन की फैसिलिटीज़ अच्छी मिलनी चाहिए। आप बिलीव करें, मैंने अपने अब्बा से पूछा, अब्बा जी हमने कश्मीर जाना है, आप मुझे ईजी तरीन वे बताए बाय ट्रेन कैसे जाना है। तो पता नहीं उन्होंने मुझे कौन सा वो एरिया बताया, कहते हैं वहाँ पर ट्रेन रुक जाएगी, आगे आपको लोकली जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बाय प्रॉपर ट्रेन जानी चाहिए भाई उस एरिया के अंदर, जहाँ से इतनी खूबसूरत जगह है नॉर्दर्न ईस्ट में। ट्रेन गुजरेगी तो वो एक नेचुरल ब्यूटी होती है, यू विल फॉल इन लव विद द ट्रेन सिस्टम। भाई एक नेचर लविंग को पता होता है कि किस तरह से हमने ट्रेन को अच्छा करना है, और स्पेशली लोग अच्छा, अगर नॉर्दर्न एरियाज़ वाले भी मुझे समटाइम्स लगता है वो चाहती नहीं है कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो। अच्छा, खैर हम क्या कह सकते हैं इसमें, लेकिन स्टिल आई होप सो कि पाकिस्तान का भी ट्रेन सिस्टम अच्छा हो। अव्वल में तो कभी हमारा भी चक्कर नहीं लगा, ना हम लगा सकते हैं, क्योंकि मैं तो दूर से ट्रेन को देखे थे, ये हमारी ट्रेन है जिसमें पेंट भी नहीं हुआ हो। आपने अवाम की बात किया कि अवाम जो है वो ज़्यादा टांगे अड़ाती है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो है वो तरक्की नहीं देखने में मिली। क्योंकि अगर लाहौर की ही बात कर, मैंने सुना था कि क्योंकि जब हम लोग गए थे, आप देखें
फेरी मेडोज पाकिस्तान की एक बहुत खूबसूरत जगह है कि वो कहते हैं कि वो सबसे डेंजरस हाइकिंग है, उस पर ज़िंदा वापस आना ही आपके लिए सबसे बड़ी बात है। क्यों नहीं लोग सेट करते, आपकी जीप्स का वो मर जाएगा, बिजनेस मर जाएगा। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो के अंदर देखा नहीं, इंडिया का रेलवे नेटवर्क देख के आज पाकिस्तानी बहुत परेशान हो रहे हैं। और पाकिस्तानी कहते भी है कि जैसे इंडिया के अंदर रेलवे का नेटवर्क है वैसा ही नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर भी होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी ये नहीं समझते कि रेलवे नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए पैसा। इंडिया बुलेट ट्रेन पे काम कर रहा है। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। क्या पाकिस्तान के पास पैसा है बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, या तो बुलेट ट्रेन बाहर से मंगवाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट एक बिलियन के लिए IMF के पैर में लेट जाती है। और अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के मिनिस्टर ने ही बताया है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से कोलैप्स हो रहा है। तो ये बुलेट ट्रेन क्या ही बनाएंगे, और क्योंकि इनके पास सबसे पहले तो पैसा ही नहीं है। और अगर पैसा हो तो उसके बाद चाहिए टैलेंट, स्किल, वो भी पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी अपने एजुकेशन पे फोकस ही नहीं किया। आज पाकिस्तान के अंदर भिखारियों और जाहिलों की संख्या घूम रही है। इवन पाकिस्तान की कैबिनेट के अंदर जाहिल घुस गए हैं, तो पाकिस्तानी पब्लिक का तो क्या ही कहेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।